अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे हमेशा गुज़ारिश करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी हिम्मत और हौसला मिलता है आपके सब्सक्राइब करने के बाद। इसको शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करना कभी भी मत भूलें। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान ता क़यामत रहे, यही हमारी दुआ है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो शोर करती है, अमल इसके उल्ट करती है। जो जुर्म दूसरों पर ढालती है, वो खुद कर रहे होते हैं। वकीलों को तैयार किया कि आईनी अदालत का बायकॉट करना है और आज सबसे पहले अगर कोई सियासी जमात आईनी अदालत में पेश हुई है, तो वो खुद पीटीआई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बतौर वकील 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कायम जो अदालत है उसके सामने पेश हुए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने आईनी अदालत के बायकॉट का कोई फैसला नहीं किया। अ, वकला को मैं मशवरा देता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और आईनी अदालत का बायकॉट न करें। यानी चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा कि बायकॉट अदालत का बायकॉट मत करें बल्कि पेश हों। अब यूथिये जो हैं वो सोशल मीडिया पर क्या बयानियां बनाते हैं या फिर जो जज हैं वो सोशल मीडिया पर जो है वो क्या बयानियां बनाते हैं या जो हाई कोर्ट के जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चैलेंज करने जा रहे हैं। तो जो ये कर रहे होते हैं उसके हमेशा दूसरी साइड पे खड़े होते हैं कि वो कहते ने चोर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਨ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ चोर लगा हुआ है। वही यहाँ पर हुआ है। पीटीआई के ऑफिशियल पेज से फील्ड मार्शल और पुलिस अफसरान की तस्वीर लगाकर नफरत अमेज मुहिम चलाई गई। पीटीआई के वर्करों को उकसाया जा रहा है, इश्ताल दिलाने की कोशिश की जा रही है। ये पुलिस अफसरान की जो जिंदगी हैं उनको खतरे में डालने से कम नहीं है। 9 मई से कबल भी पीटीआई ने यही किया था। फौजी अफसरान समेत अफसरान की तस्वीर और उनके घरों के एड्रेस शेयर किए थे और इनके खिलाफ एक नफरत अंगेज मुहिम चलाई थी। फिर नतीजा हमने देखा कैसे रियासत पर हमला हुआ। एक बार फिर एक और 9 मई की आप पारी करी जा रही है। रियासत को मेरे ख्याल में उन्हें लगाम डालनी चाहिए। एक तरफ सुहेल अफरीदी, अलीमा खान तमाशा लगाकर वर्करों को इश्ताल दिला रहे हैं, रियासत के खिलाफ नफरत रवैया परवान चढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई का सोशल मीडिया हसास पोजीशन पर मौजूद फौजी अफसरान की तस्वीर लगाकर मुहिम कर रहा है। ये भी किसी सानहे की आप पारी की जा रही है। अब यहाँ पे देखना यह है कि रियासत इनको अभी से कंट्रोल करती है या फिर कोई दूसरा हादसा ये करते हैं, क्योंकि इन्होंने देखें इनका मकसद नहीं है सिवाय इसके कि मुल्क में इंतशार फैलाने के। सियासी जमात हो तो सियासतदानों की तरह बैठकर बात करें, लेकिन क्योंकि सियासी जमात है नहीं है। अब देखें ना कि जो नया बंदा लगाया गया उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो इंतशार पैदा करेगा, वो फौज को गालियां निकालेगा, अदारों के खिलाफ बकवास करेगा। ये उसकी क्रेडिबिलिटी है, ये उसकी सीवी है जिसके तहत इमरान खान ने उसको वजीर आला लगाया है। सुहेल अफरीदी की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन में आज वो पेश नहीं हुआ। अफरीदी साहब ने कहा है कि हरीपुर जिमनी इलेक्शन में उन्होंने जिस तरह धमकियां लगाई, खुलेआम जिली इंतजामिया को धमकी लगाई थी, वो आपके सामने। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें तलब किया तो पेश नहीं हुए, बल्कि अपना वकील अली बुखारी भिजवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज की समात का हुक्मनामा जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल फरीदी को आज की अदम हाजिरी पर इसना दिया है, लेकिन हुक्मनामा जरूर जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ मसूफ ने कार्रवाई से बचने के लिए उल्टी गेम डालते हुए इलेक्शन कमीशन की तलबी के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी जवाज के वजीर अला को मुख्तलिफ इल्जामात की बुनियाद पर तलब किया गया, जो कानून के मुताबिक नहीं है। दरखास्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इकदाम आइन के आर्टिकल 10.9A 17 और 25 की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ने यह भी वाज़ेह किया है कि उन्होंने किसी उम्मीदवार की इंतहाबी मुहिम नहीं चलाई और ना ही इलेक्शन कमीशन के किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। दरखास्त में अदालत से इत्ता की गई है कि तलबी का नोटिस गैर आईनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। अब आप अंदाजा करें कि वहां पर वो कह रहे हैं कि सुबह का सूरज नहीं चढ़ेगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां से कैंडिडेट हार गया, तो अंदाजा करें। और उसके बाद कह रहे हैं कि उन्होंने किसी ज़ाब्ते की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। ये वो रवैया है जो इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर कहा करते थे, मैं वज़ीर आज़म को गिरेबान से पकड़ कर निकालूंगा और इफ्तिखार चौरी तू सन ले और ज़ेबा मैं तुझे बता दूंगा, फिर जाकर ये माफिया मांगते हैं। तो ये जुर्म जो करते हैं, जुर्म करके उसका जो
जो देखिए ना, जो सोशल मीडिया पे उसको जो फैलाकर जो एडवांटेज हासिल करना चाहिए वो कर चुके होते हैं, और बाद में हाथ जोड़ खड़े होकर माफ़ी माँग लेते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब किया करते थे। एक और न्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एनए 18 है, जहाँ से उमर अयूब साहब की सीट खाली हुई है, और वहाँ से मोहतरमा जो कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा है उमर अयूब साहब की, वो इलेक्शन लड़ी हैं, वो इलेक्शन हार चुकी हैं। इसलिए हार चुकी हैं कि वहाँ पर जिस तरह की कैंपेन, जिस तरह का वहाँ पे रगड़ा कैप्टन सफदर ने लगाया। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो हलके हैं, जिन लोगों को वहाँ के रहने वाले हैं, हज़ारा के, उनको पता है कि ये कितने मुश्किल हलके हैं। ये पहाड़ियों के ऊपर ऐसी-ऐसी जगह पे रहते हैं, ये जो हमारे हज़ारा वाले भाई हैं, कि इंसान दंग रह जाता है कि ये ज़िंदगी गुज़ार कैसे रहे वहाँ पे। 15-15, 20-20 घर, और वो भी जहाँ पे जाना, एक दफ़ा इंसान चला जाए, तो ऊपर बैठ के तौबा करके वापस आया कि या अल्लाह बस मैनू थल्ले ला, मैं कदी उत्ते नहीं गा। वो लोग इतने बहादुर हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो उन बहादुर लोगों के पास कैप्टन सफदर वहां पर भी पहुंचा होता है, और जिस तरह उन्होंने गांव गांव नगर नगर जाकर इस हलके में कैंपेन की है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मोहब्बत और चाहत करने वालों को जाकर वो गले लगाकर मिले हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं कराची से, मैं अब उनका नाम मिस कर रहा हूँ, मैं आई विश कि मैं वो मुझे अभी याद आया है, वो उनका जो फैमिली है, उनके जो खानदान है, उनके जो वालिद साहब हैं, वो वहां पर एक कराची में बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहां पर आकर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि वो नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। उनका नवाज शरीफ से इतना मोहब्बत और इतना प्यार है। तो वहां पर ये वोट जो है, वो नवाज शरीफ का पहले भी था, आज भी था। तो अब वहां पर एक नई एंट्री हुई है। एंट्री ये हुई है कि हरीपुर जो इंतखाबात है, उसमें एएनपी ने नून लीग की हमायत करने का ऐलान कर दिया। इफ्तिखार अहमद साहब ने बाकायदा तौर पर वीडियो बयान जारी किया है। वीडियो बयान जारी करके पैगाम दिया है कि एएनपी जो है वो हरीपुर में मुस्लिम लीग नून के हक में वोट देगी और बाबर नवाज को सपोर्ट करेगी। तो अब ये देखें कि दो पार्टियां वहां पे मिल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट वैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, मतलब पीपल्स पार्टी जिथे आप नहीं खलोंदी, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਏ ਚੰਨ ਤੋਂ ਕਿ वोट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ मुस्लिम लीग नून ਨੂੰ देना है। तो वहां पर भी मुझे लगता है ये कि एक तरफा इलेक्शन होने वाला है, और वहां पर जोजा मोहतरमा उमर अयूब साहब ये इलेक्शन बुरी तरह हारने वाली हैं, और यही वजह है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वहां पर धमकियां लगा रहे हैं कि खबरदार अगर मेरा बंदा हारिया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ सूरज ਵੇਖਣਾ नसीब नहीं होएगा। कुछ रिपोर्ट है जी, वो आपके सामने शेयर करनी है। 6 घंटे की जो सूबाई गवर्नर्स का जो है उस पर मरियम नवाज ने की है। 6 घंटे का तवील इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब के तमाम सरकारी महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया है। इजलास में बताया गया कि पंजाब ने पहली बार 120 अरब रुपए की तारीखी बचत की है। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरी ने जारी मनसूबों के अदाद-ओ-शुमार और वक़्त, मुद्दत और पर हासिल होने की तफसीली जो है वो वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी है। तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। थल एक्सप्रेस मनसूबा शुरू करने का फैसला किया गया, जो ग्वादर समेत दीगर इलाकों को अहम तरक्याती राहदारियों से जोड़ेगा। हकाम ने बताया कि सूबे में 20,000 सड़कों के मनसूबे, 50,000 से ज्यादा अफराद को बाइज्जत रोजगार मिलेगा। मजमूई तौर पर 30,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तामीर की जाएंगी। 100 साल पर मुश्तमिल खसूसी सेवरेज जो है वो प्लास्टिक सेवरेज लाइन मनसूबा भी शुरू कर दिया गया है। इजलास को बताया गया कि 440 मॉडल विलेज के पहले मरहले को दिसंबर 2026 में मुकम्मल हदफ रखा गया है। इन मॉडल देहात में निकासी आब, साफ पानी, पार्क्स और दीगर सहूलियात यकसा तौर पर फराहम की जाएंगी। पंजाब में पहली बार 1,15,000 अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत जो है वो तमीर होना शुरू हुए हैं। इजलास ने उसमें बताया गया कि ये तकरीबन 35% घर तमीर हो चुके हैं। इजलास ने पंजाब के पहले सॉल्ट विजल के क्याम की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1,000 रिचार्ज वेल्स और 1,000 से ज़ायद ज़ेरे ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक तमीर किए जाएंगे। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ये जो आपके बारिश का पानी जो सैलाब आता है ना, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, ये उसको ज़मीन की तरफ वापस जो है मोड़ दिया जाएगा कि भाई आप आए हैं, थैंक यू वेरी मच, आप नीचे चले जाएं, जब ज़रूरत होगी आपको ऊपर बुला लेंगे। ये बड़ा कमाल का मंसूबा है। पहाड़ी ता मुल्तान रोड जून तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया। 5500 फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल फ़ाल है, जबकि 4500 मज़ीद फिल्ट्रेशन प्लांट अस्पतालों, थानों, स्कूलों में नस्ब किए गए हैं। शहरी खिदमात के लिए वासा, पीएचए और दीगर अदारों की मुश्तरका हेल्पलाइन कायम करने का भी फैसला किया गया है। अपनी जमीन अपना घर स्कीम के तहत जमीनों की अलॉटमेंट की पहली कुरानंदाजी जल्द 21 शहरों में होगी। हर नए पेट्रोल पंप और सर्विस एरिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन की तनसीब लाजमी करार दी गई है। जेहलम, चनाब और 10 इंटरचेंज तमीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने रेलवे क्रॉसिंग, अंडरपास और हेड ब्रिज के तमीर के लिए सर्वे रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने हदायत की है कि जून तक घरों में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब का पहला गारमेंट सिटी मुकम्मल हो चुका है,
جن میں سرمایہ کاروں نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ انڈسٹریل زون میں 2 سال سے سند نہ لگانے والے پلاٹ الاٹمنٹ منسوخ کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ آسان بزنس کارڈ اور آسان بزنس فنانس پروگرام کے ذریعے 60 ارب روپے قرضے جاری ہو چکے ہیں، جس میں 1,10,000 سے زائد لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ 1,10,000 لوگوں کو یہ قرضہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنا کام کاروبار شروع کریں، جو کہ ظاہر ہے چھوٹے لیول پہ ہوگا، لیکن یہ لوگ اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ پنجاب نے گندم کا 80% سے زائد ہدف حاصل کر لیا۔ کسان کارڈ کے پہلے مرحلے میں 91% وصولی ہوئی ہے، جس کے تحت کسانوں نے 51 ارب روپے واپس کیے ہیں۔ تیسرے مرحلے پر کسانوں کو 43 ارب روپے کی قرض جاری ہو چکے ہیں۔ 30,000 سے زائد ٹریکٹر کے ریکارڈ طلب کیے گئے، جبکہ ہائی ٹیک میکنائزیشن اسکیم کے تحت زرعی مشین فراہم کی جائے گی۔ وزیر نے ماڈل ایگری مال کو 3 ماہ میں مکمل فعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 3100 کسانوں نے ٹیوب ویلز کو سولر انرجی پر منتقل کیا ہے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ ریسرچ بر وقت اس کو تکمیل جو ہے وہ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب میڈیکل سٹی سرجیکل آرتھوپیدک سینٹر برن ہسپتال میں اس میں شامل ہوں گے۔ 3 لاکھ کے مریضوں 3 لاکھ دل کے مریضوں کو ادویات فراہم کی جا چکی ہیں۔ اب بتائیں جناب، جنہاں دے دل کے چوری ہو گئے، انہوں نے چوری روکنے واسطے 3 لاکھ مریض جو ہیں، یہ دیکھیں دل کے مریضوں کی دوائیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اور 3 لاکھ دل کے مریضوں کو جو بیٹی ہے وہ دوائیاں فراہم کر چکی ہے۔ یہ اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ جبکہ 5 کولڈ ایلیشن مشینیں فعال کر دی گئی ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں 100 وینٹیلیٹر خریدنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 88 لاکھ ای بس مسافر ٹرپس کارڈ کا ڈیٹا موصول کیا گیا کہ 88 لاکھ جو ہیں وہ جو ماہانہ کارڈ بنتے ہیں ای بس میں یوز کرنے کے لیے، اس کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ای بس سروس کو مزید 9 شہروں تک بڑھانے، نئے بس شیلٹر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ای ٹیکسی، ایئر پنجاب، مری گلاس ٹرین منصوبوں پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں بیوہ اور مستحق خواتین 1000 لائف سٹاک تقسیم کیے گئے۔ 1000 ٹن ایکسپورٹ ہدف رکھنے اور فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیرز جو فری زون قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ہر ضلع میں لائف سٹاک جو ہے او ٹی بھی بنایا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ 6 گھنٹے کی میٹنگ میں پنجاب کے لوگوں کے لیے جو کیا جا رہا ہے، اس پہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ہم نے یہ منصوبے شروع کیے تھے، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے، اور مزید اس میں ہم لوگ کیا، جیسے مطلب کہ 9 شہروں میں مزید بسیں جو ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہیں، تاکہ یہ جو پولوشن ہے آپ کی یہ کم ہو اور لوگوں کو آسان۔ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ پوری دنیا میں کتنی ضروری ہے۔ آپ میں جن لوگوں نے کوئی لندن کا، نیو یارک کا، پیرس کا یا میڈرڈ کا، ایمسٹرڈیم کا سفر کیا، تو آپ کو پتا ہو کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے کیا، اور اس کو کتنے سو سال پہلے، مطلب 1800 سم تھنگ میں نے کیو میں، جو یوکرین کا کیپٹل ہے، لندن میں 1865-70 سے انڈر گراؤنڈ بن چکی ہوئی ہے، 150 سال سے، کیونکہ ان کو پتا تھا۔ اب لندن میں اگر فرض کیا کہ ایک دن، نیو یارک میں فرض کیا کہ ایک دن ان کی جو سب وے ہے نیچے جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ رک جائے، تو ملین آف پیپل نہ کام پہ جا سکتے ہیں، نہ ہسپتال جا سکتے ہیں، نہ کسی منڈی میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اتنی ٹریفک سڑکوں پہ چل ہی نہیں سکتی۔ تو سوچیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ نظام کتنا ضروری ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بلکہ یہ چینل بھی آپ کا ہے، اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔